भूल कर भी ये गलती ना करें, नहीं तो होंगे बहुत सारे नुकसान पूजा घर के अंदर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। आज चर्चा करेंगे पूजा घर के अंदर क्या स्थापित करें और क्या ना करें। कौन सी दिशा में पूजा घर से स्थापित करने से आपको आएगी प्रोस्पेरिटी, आपको आएगी अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ और अच्छी रिलेशनशिप। सबसे पहले सवाल आता है कि पूजा घर क्यों, पूजा घर का प्रारूप क्यों। वैसे तो मैं एक बात बोलता हूं कि कभी भी घर के अंदर मंदिर नहीं होता और मंदिर के अंदर कभी घर नहीं होती। तो हम उसको मंदिर नहीं कहते, जो घर के अंदर स्थापित करते हैं उसको हम पूजा घर यानी कि पूजा स्थान कहते हैं, जहां सिर्फ हम किसी आदि शक्ति को, किसी भगवान को, किसी देवी देवता को हम साक्षी रखकर, उसकी फोटो वहां रख के और हम उसको ध्यान में रख के और वहां हम घर के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, सबके लिए हम पॉजिटिव प्रेयर करते हैं। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी आदि शक्ति को आप सामने रखकर आप पॉजिटिव प्रेयर करते हैं तो होता तो वही है जो हम बोलते हैं और जो हम सोचते हैं। लेकिन जब 100% आपका समर्पण और आपकी पॉजिटिव थॉट्स और आपकी प्रेयर जहां लग जाती है तो जो भी शक्ति आपके सामने विराजमान है वही आपकी काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि हिंदुस्तान 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है। यहां यह कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता जहां विराजमान है तो हम लोग पत्थर की पूजा करने वाले लोग हैं। मतलब कि पत्थर के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा जहां की जाती है तो वहां जो पत्थर है वो भगवान का रूप बन जाता है और आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाती है। तो अब आता है सवाल कि पूजा स्थान कहां स्थापित ना करें। सबसे पहले कुछ लोग घर की बालकनी के अंदर आउटसाइड में पूजा स्थान स्थापित कर देते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि आप घर के अंदर रहते हैं और भगवान को स्थापित किया आपने घर के बाहर यानी कि बालकनी में, आउटसाइड में, तो ये गलती कभी ना करें। नहीं तो आपकी जो घर की एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। जो आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी खराब हो जाएगी। इसके अलावा आप घर के ब्रह्म स्थान में कभी भी पूजा स्थान स्थापित ना करें, क्योंकि घर के ब्रह्म स्थान में जो भी आप मूर्तियां, जो भी फोटो, जो पूजा स्थान आप स्थापित करके हर रोज वहां मंत्रोच्चारण और हर रोज वहां पूजा करने लगते हैं तो वो जो भी मूर्तियां रखी हैं वहां पे वो ऑटोमेटिक प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं। और कोई भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हम घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए घर के सेंटर में यानी कि ब्रह्म स्थान में भूल कर भी कभी पूजा स्थान स्थापित ना करें। इसके अलावा सबसे बड़ा जो दोष है वो घर के साउथ ईस्ट यानी कि घर के आग्नेय क्षेत्र में पूजा स्थान कभी भी स्थापित ना करें, क्योंकि वो जो दिशा है वो राक्षसों के देव की यानी कि शुक्र देव की दिशा है, यानी कि आग्नेय क्षेत्र है और वो राक्षसों का स्थान है। अगर वहां आपने कभी जाने अनजाने पूजा स्थान स्थापित किया तो टोटल प्रोस्पेरिटी का नाश होगा। टोटल जो आपकी पूजा है वो राक्षसों को जाएगी और सारी पॉजिटिव एनर्जी घर की खराब होगी। इसलिए घर के साउथ ईस्ट में कभी भूल कर भी आप पूजा स्थान ना बनाएं। इसके अलावा घर के दक्षिण में कभी भूल कर भी आप पूजा स्थान ना बनाएं, क्योंकि दक्षिण जो दिशा है वो नेगेटिव एनर्जी की दिशा है। दक्षिण जो दिशा है वो नकारात्मक एनर्जी की दिशा है, वो नेगेटिव एनर्जी की दिशा है। तो वहां जो पूजा स्थान है दक्षिण के अंदर कभी भी पूजा स्थान स्थापित ना किया जाए। इसके अलावा नैऋत्य कोण के अंदर कभी भी पूजा स्थान स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जो दिशा है वो कभी भी हमारी खाली पूर्वजों की दिशा है, पितरों की दिशा है, लेकिन वो पूजा स्थान में कंसीडर नहीं किया जाता। तो कभी भी भूलकर नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट के अंदर अपनी पूजा स्थान स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण। तो वायव्य कोण चंद्रमा की दिशा है और वहां कभी भी पूजा स्थान स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उसके पीछे मैं लॉजिक आपको बताता हूं, क्योंकि चंद्रमा
जो आपका वायव्य कोण है, नॉर्थ वेस्ट है, वो चंद्रमा की डायरेक्शन है। और जो आपका पूजा स्थान है, पूजा स्थान आपका बृहस्पति जोन है, और बृहस्पति और चंद्रमा दोनों अपोजिट प्लेनेट हैं। तो कभी भी आपके बृहस्पति को चंद्रमा स्थान में स्थापित नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ होने के चांसेस रहते हैं। आपके घर की जो एनर्जी है, आपकी प्रोस्पेरिटी है, वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आपका जो पूजा स्थान है वो किस दिशा में स्थापित हो जिससे प्रोस्पेरिटी आए, अच्छी हेल्थ, अच्छे वेल्थ और आपके काम बनने शुरू हो जाएं, उसके बारे में, मतलब पॉजिटिव बातों के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो पूजा स्थान है वो आपके घर के ईशान क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्थापित करेंगे, तो आपका जो घर की एनर्जी है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर आपकी प्रोस्पेरिटी आएगी, अच्छे हेल्थ होंगे, आपके शारीरिक और मानसिक हेल्थ का विकास होगा। और घर की शारीरिक और मानसिक हेल्थ जब अच्छी होगी तो घर के अंदर ऑटोमेटिक प्रोस्पेरिटी आएगी। इसके अलावा आप पूजा स्थान आपके घर के पूरब में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पूरब दिशा आपके सूर्य की डायरेक्शन है और वहां आप पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो लाने के लिए आप वहां पूजा स्थान स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आपके घर के पूजा स्थान में क्या नहीं होना चाहिए, आज चर्चा का विषय ये है, ये आपको बताएंगे। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी। नमस्कार, आपका वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। आपके घर के अंदर जो पूजा स्थान है, जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो मिलता है, जहां से आपको दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है, वहां सबसे जरूरी चीज है कि वो उसका इंटीरियर कैसा हो और क्या चीज वहां स्थापित ना की जाए। सबसे पहले आपका पूजा करते हुए फेस दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। दूसरी सावधानी ये कि आपका जो फेस है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि आपका जो फेस है वो पश्चिम दिशा की तरफ भी नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट कि आपका जो फेस है वो साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय दिशा की तरफ भी नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा की तरफ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या नहीं होना चाहिए पूजा स्थान के अंदर? पूजा स्थान के अंदर 5 इंच से बड़ी मूर्ति कभी भी स्थापित ना करें। जी हाँ, आपका जो पूजा स्थान है उसके अंदर कोई भी स्टैचू, कोई भी मूर्ति 5 इंच से बड़ी स्थापित ना करें। नेक्स्ट, आपका जो पूजा स्थान है उसके अंदर एक ही भगवान की 2 या 3, 4 तरह की के फोटो, स्टैचू, मूर्तियां स्थापित ना करें। मतलब एक ही भगवान की एक ही मूर्ति स्थापित की जाए। इसके अलावा कभी भी जो भी आपके भगवान के स्टैचू हैं, जो भी आपकी भगवान की मूर्ति हैं, कभी भी उसको डायगोनल डायरेक्शन में ना रखें। मतलब ये पुराने जमाने से शास्त्रों में ये लिखा गया है, पुराने समय से पुराने बड़े बड़े लोग कहते हुए आए हैं कि कभी भी भगवान की टेढ़ी नजर हमें नहीं चाहिए। तो जो भी मूर्ति स्थापित करें वो आप हमेशा सीधी सीधी स्थापित करें। कुछ लोगों का मैंने देखा है मंदिर का वास्तु, पूजा स्थान का वास्तु, कि वो पूजा स्थान कॉर्नर में लगाते हैं और कॉर्नर में लगा के उसका जो भगवान का जो फेस है वो आपका ट्रायंगल आता है। तो मतलब भगवान की टेढ़ी नजर आपके ऊपर पड़ रही है। तो ये कहा गया है कि भगवान की टेढ़ी नजर भी आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कि भगवान की जो स्थापना है, कभी भी भगवान का पूजा स्थान जो मंदिर घर में आप लगा रहे हैं वो कभी भी दीवार पे लटकाना नहीं चाहिए। ये कहा गया है कि हम भगवान को लटका रहे हैं, अगर भगवान ने हमें लटका दिया तो इसलिए भगवान को कभी भी हमें लटकाना नहीं चाहिए। पहले एक नीचे आप एक टेबल लगाओ, उसके ऊपर फिर जो आपका पूजा स्थान, जो आपका आपने बॉक्स बनाया है, आपने स्ट्रक्चर बनाया जिसके ऊपर अंदर आपने फोटो या मूर्तियां रखनी है, टेबल के ऊपर आप रखें, प्रॉपर एक सरफेस के ऊपर रखें, उसको दीवार पे खाली हैंग ना करें।
और अगर आपने हैंग किया हुआ है तो उसके नीचे कोई कांच की स्लैब या कोई पत्थर की स्लैब या कोई वुडन की स्लैब नीचे से सपोर्ट के लिए लगा दें, जिससे मंदिर आपका लटका हुआ हवा में ना दिखे। इसके अलावा ये कि आपका जो मंदिर है वो बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड साइज का नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मंदिर आपका बहुत बड़ा और बहुत ब्रॉड साइज का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि मंदिर के अंदर कभी भी नीला, गुलाबी, पर्पल, ब्लू या फिर ब्लैक कलर दीवारों पे नहीं होना चाहिए। ये कुछ सावधानियां ऐसी हैं जो आपको हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ये कि होना क्या चाहिए, ये तो ये था कि नहीं होना चाहिए, अब होना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज है कि पूजा करते हुए आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा की तरफ आप रखेंगे तो ज्यादा प्रोस्पेरिटी और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आप महसूस करेंगे। आपकी जो पूजा है वो ज्यादा फलदायी होगी और पूजा आपकी ज्यादा लाभ देने वाली होगी। पूरब के अलावा अगर आप पूरब दिशा की तरफ फेस करके नहीं पूजा कर सकते हैं तो आप उत्तर पूरब यानी कि ईशान दिशा की तरफ भी फेस करके हम पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है कि हम उत्तर दिशा की तरफ भी फेस करके पूजा कर सकते हैं। अब घर के और मंदिर के वास्तु में फर्क है, वो अलग आपको बताएंगे, लेकिन यहां जरूरी है कि आपका फेस पूजा करते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसको हम मंदिर क्यों नहीं कहते? अगर हम बात करते हैं कि हम मंदिर को मंदिर बोलते हैं और घर में जो मंदिर है उसको हम पूजा स्थान बोलते हैं, तो मैं इसके लिए ये कहता हूं कि हमारे घर की वाइब्रेशन और हमारे घर की का ऑरा एनर्जी उतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि हम घर के अंदर मंदिर बनाएं। और ये कहा भी गया है कि कभी भी घर के अंदर मंदिर नहीं होता और मंदिर के अंदर कभी घर नहीं होता। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। मंदिर वो होता है जहां आपकी जो मूर्तियां हैं वहां प्राण प्रतिष्ठित हो। जी हाँ, जहां आपकी मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित हो। और घर के अंदर खाली एक हाथ जोड़ने का एक प्रबंध होता है, वहां की जो मूर्तियां हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती हैं, इसलिए उसको मंदिर नहीं, उसको पूजा स्थान का प्रारूप दिया गया है, पूजा स्थान का नाम दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद।